तो हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है आपके। आज फिर से हाजिर हुआ हूँ आपके लिए एक नई वीडियो लेकर। और आज से हम शुरू कर रहे हैं हमारा मैथ्स का सिलेबस। आज हमारा फर्स्ट डे है। आज हम हमारा फर्स्ट चैप्टर यानी कि सेट्स चैप्टर यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर है मैथ्स का, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, सेट्स में आज हम काफी मेजर पार्ट पढ़ेंगे, काफी मेजर पार्ट आज इसका कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नोट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख के इसके नोट्स लिख सकते हैं। प्रॉपर नोट्स, हैंड रिटन नोट्स मैंने खुद ने लिखे हैं, मैंने खुद ने बनाए हैं। उनके देख के आप उन्हें समझ सकते हैं, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाएगी उससे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं सेट्स की। सेट की डिफरेंशिएशन, सेट इज अ वेल डिफाइंड set is a well defined collection of objects elements और members। जितने भी ऑब्जेक्ट के एलिमेंट होते हैं उन सबको एक वेल डिफाइंड पैटर्न में अरेंज करता है, जिन्हें हम सेट कहते हैं। अब सेट्स में कुछ कॉमनली मेजरली यूज होने वाले सेट्स हैं जिनके बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना होगा। जैसे एक सेट है n, जैसे सेट है w, जैसे सेट है q, जैसे सेट है q डैश। तो ये कुछ मेजर सेट्स है। ठीक है, जैसे सेट है z। ठीक है, तो इस तरह से कुछ मेजर सेट्स हैं यहाँ पर हमें पढ़ने हैं। n में होता है नेचुरल नंबर्स। ठीक है, n में होता है नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। तो इसको हम कैसे लिखते हैं? कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 4 डैश 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 लास्ट तक है। इसका मतलब ये टू द इंफिनिटी तक जा रहा है, इसकी लिमिट इंफिनिटी है। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं W की, जो की है होल नंबर्स। होल नंबर्स, इसमें ये सिर्फ यही डिफरेंस है नेचुरल नंबर में, होल नंबर में ये 0 से शुरू होता है, होल नंबर नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। अब आ जाते हैं क्यू पे। क्यू है हमारा रैशनल नंबर, क्यू है हमारा रैशनल नंबर। रैशनल नंबर यानी कि जिसे हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसे हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब आ जाते हैं क्यू डैश पर। ये है इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, नंबर्स कांट बी रिटन इन p बाई क्यू फॉर्म। ठीक है, ये हो गया क्यू डैश। अब बात कर लेते हैं एक बार जेड की। जेड होता है इंटीजर्स। जेड क्या होता है? इंटीजर्स। जेड को काफी जगह पर हम एज ए कॉम्प्लेक्स नंबर भी लेते हैं कि जेड कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है, बट यहाँ पर हमने जेड को ले लिया है इंटीजर। इंटीजर को यहाँ पर आई ले लेते हैं क्योंकि जेड मेजरली कॉम्प्लेक्स नंबर में यूज होता है, इंटीजर के लिए आई होता है। ठीक है, जेड दोनों का होता है, इंटीजर का भी कॉम्प्लेक्स का भी, बट मेजरली कॉम्प्लेक्स नंबर में ही यूज होता है इंटीजर। तो इंटीजर का सेट कैसा बनेगा? माइनस इंफिनिटी, इंफिनिटी थोड़ा 8 जैसा बन गया, माइनस इंफिनिटी टू -3 -2 -1 0 1 2 इंफिनिटी। माइनस इंफिनिटी से लिया माइनस नंबर टू पॉजिटिव नंबर एंड देन पॉजिटिव इंफिनिटी, यहां तक ये पूरा इंटीजर जाता है। तो इस तरह से हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं एक और मेजर सेट की, जो होता है R। ये होता है रियल नंबर, इसमें Q प्लस Q डैश, मतलब इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर को अगर जब हम मिलाते हैं तो रियल नंबर ऑब्वियसली बन जाएगा, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। और Z, जो कि हमने बात की कॉम्प्लेक्स नंबर की। कॉम्प्लेक्स नंबर की बात हम एक बार यहाँ पर कर लेते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है? बेसिकली Z होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, एंड इसका होता है a प्लस आयोटा b। आयोटा मैंने आपको पढ़ा रखा है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर का साइन होता है जिसमें हम आयोटा को लेते हैं -1 का रूट
एंड आयोटा स्क्वायर को लेते हैं -1। ठीक है, तो a प्लस आयोटा b इस तरह से अगर कोई नंबर है कॉम्प्लेक्स में तो उस तरह से हम इसको लेते हैं। तो इसका सेट कुछ ऐसा बन जाता है, इसका जो सेट है वो कुछ ऐसा बन जाता है, z इज इक्वल टू ये सब ये, एंड देन हम इसके बाद ये कह देते हैं कि जो x और y है ये बिलोंग्स टू r है एंड i इज इक्वल टू -1। अब ये जो एक्स वाई है ये किसका साइन है? ये साइन होता है बिलोंग्स टू, कुछ ऐसा बनाया, ये साइन होता है बिलोंग्स टू, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, यानी कि एक्स वाई एक रियल नंबर है। ठीक है, तो यहां पर हमने कुछ मेजरली यूज्ड सेट्स की बात कर ली। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स की। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, इसमें होते हैं 2 टाइप्स। फर्स्ट रोस्टर फॉर्म। फर्स्ट क्या होता है? रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म बेसिकली वो फॉर्म होती है जिसमें हम एलिमेंट्स को वर्ड में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? थोड़ी लैंग्वेज यूज करते हैं, थोड़े मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस यूज करते हैं, उसको हम रोस्टर फॉर्म कहते हैं। एंड दूसरा टाइप होता है सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसको हम कुछ इस तरह से बता सकते हैं, अगर एग्जांपल ले, अगर एक ही सेट है हमारे पास, उसका हम रोस्टर फॉर्म कैसे लिखेंगे एंड सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखेंगे? तो रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा? x, ठीक है, x हमने कुछ ऐसे लिखा, x इज अ वॉवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। मतलब x इज अ वॉवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, एंड सेट बिल्डर फॉर्म में A, E, I, O, U। समझ में आ गया होगा? इसमें हमने वर्ड्स में लिखा x इज अ वॉवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, एंड इसमें हम सारे इंग्लिश अल्फाबेट इन पैटर्न में हमने लिख दिया। यानी कि रोस्टर फॉर्म में हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यूज करते हैं कुछ, और उसमें और तरह के कुछ यूज करते हैं जिसमें हम रिप्रेजेंट करते हैं इन वर्ड्स में, इंग्लिश अल्फाबेट्स में या फिर मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस में। एंड सेट बिल्डर फॉर्म में नॉर्मली हम उनके एलिमेंट्स लिख देते हैं, राइट कर देते हैं, उनको सीधा सीधा रिप्रेजेंट कर देते हैं। यहाँ पर ये बात हो गई सेट बिल्डर फॉर्म एंड रोस्टर फॉर्म की। ये दोनों ही फॉर्म इंपॉर्टेंट है। आपको सेट बिल्डर फॉर्म दे देगा और बोलेगा इसकी रोस्टर फॉर्म बनाओ, एंड रोस्टर फॉर्म दे देगा और बोलेगा इसकी सेट बिल्डर फॉर्म बनाओ। ठीक है, तो ये 2 टाइप्स हैं सेट्स को रिप्रेजेंट करने के। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ मेजर टाइप ऑफ सेट्स की। कितने टाइप ऑफ सेट्स होते हैं? एम्प्टी और नल सेट। ये एक ऐसा सेट होता है जिसमें एक भी नंबर नहीं होता। कैसे? जैसे आपको किसी ने बोला कि नंबर ऑफ ऑड इंटीजर्स विच आर डिविजिबल बाय 2, नंबर ऑफ ऑड इंटीजर्स विच इज डिविजिबल बाय 2, तो ऐसा कोई भी ऑड इंटीजर नहीं है जो 2 से डिवाइड होगा, तो ये एक नल सेट बन जाएगा। मतलब नल सेट एक ऐसा सेट जिसके सेट में एक भी एलिमेंट ना हो। ठीक है, नोट्स में मैंने लिखा है इसकी प्रॉपर डेफिनेशन, हम वहां से देख रहे हैं। इससे अगला आता है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट इसमें वो जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है, जैसे इवन प्राइम नंबर। तो इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक ही है, 2। इसके बाद कोई भी ऐसा प्राइम नंबर नहीं है जो इवन हो, सिर्फ 2 ही है, तो ये सिंगलटन सेट में आ गया। इसके बाद बात करते हैं हम फाइनाइट सेट की। ये एक ऐसा सेट जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, मतलब जिनके एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं। जैसे कि इसने बोला कि प्राइम नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 10, तो इसका एक सेट बन जाएगा 2, 3, 5, 7। मतलब यही वो प्राइम नंबर है जो 10 से स्मॉलर है। तो ये फाइनाइट सेट। एक होता है इनफाइनाइट सेट, एक होता है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट में क्या होता है? बेसिकली इनफाइनाइट सेट में हम गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है। जैसे कि किसने बोला नंबर नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 100, ग्रेटर देन 100 बोले 102, 103, ये सब इनफाइनाइट हो जाएगा। हम इसको काउंट नहीं कर सकते कितने होंगे ग्रेटर देन 100। ठीक है, तो यहां तक हमने बात कर ली ये 4 तरह के सेट्स की। ठीक है, इसके बाद बात आ जाती है कहां पर?
इसके बाद कुछ और सेट्स, इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स क्या होता है? इक्वल सेट्स होता है दो ऐसे सेट जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम हो एंड एलिमेंट्स भी सेम हो। दोनों अलग लगाते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम हो एंड एलिमेंट्स भी सेम हो। जैसे एक सेट है ए ई आई एंड यू, ठीक है, और दूसरा सेट है ए आई यू ई। चारों में कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4। इसमें 4 एलिमेंट, इसमें 1 2 3 4। तो यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम है। हम एलिमेंट दे देते हैं, एक यहाँ पे भी है, ए यहाँ पे भी है, आई यहाँ पे भी है, आई यहाँ पे भी है, एंड ई यहाँ पे भी है, ई यहाँ पे भी है, यू यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है 4 4 एंड एलिमेंट्स भी सेम है ए ई आई यू, ए ई आई यू, ठीक है। तो ये इक्वल टू है। अब ये सेट है, मान लो ए, इसको नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए इक्वल्स टू बी। ये होता है इक्वल सेट का साइन कि ए इज इक्वल सेट ऑफ बी एंड बी इज इक्वल सेट टू ए, ठीक है। ये हो गया इक्वल सेट की बात। अब इक्वल सेट का छोटा भाई देख लेते हैं। इक्वल सेट का छोटा भाई देख लेते हैं। इक्वल सेट के छोटे भाई में क्या है? इक्विवेलेंट सेट। क्या होता है? इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट में क्या होता है? सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं, जैसे कि इसमें 1 2 4 11, ठीक है। एंड इसको नाम दे दिया ए, एक बी है, उसमें है ए ई ओ पी, इसमें भी 4 एलिमेंट है 1 2 4 11, इसमें भी 4 एलिमेंट है ए ई ओ पी। तो दोनों में 4 4 एलिमेंट है, तो सिर्फ इसमें एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो इसका बनाने का ये बहुत परेशान कर रहा है दिल्ली में, आप भी जानते हो, ठीक है। तो इक्विवेलेंट सेट हो गया। इसके बाद है ना, इक्विवेलेंट सेट का एक बार साइन देख लेते हैं। इक्विवेलेंट सेट का साइन होता है कुछ ऐसा, ठीक है। और इक्विवेलेंट सेट का सिर्फ एक ही वसूल है कि इक्विवेलेंट सेट में कार्डिनल नंबर सेम होने चाहिए। कार्डिनल नंबर मतलब ए का कार्डिनल नंबर है 4, क्योंकि इसमें 4 एलिमेंट्स है, बी का कार्डिनल नंबर भी 4 है, क्योंकि इसमें भी 4 एलिमेंट्स। तो यहां तक हमारी इक्विवेलेंट सेट्स तक बात हो चुकी है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब आ चुका है सबसेट एंड सुपरसेट। सबसेट एंड सुपरसेट। मैं 2 सेट लिखता हूं, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एक सेट है, इसमें है 1 2 4 8 P Q Z, ये एक सेट है। बी एक सेट है, A 1 P Z 8, ठीक है। इसके सारे एलिमेंट, जितने एलिमेंट बी में हैं वो सारे एलिमेंट ए में है या नहीं देखते हैं। 1 है 1 है, P है P है, Z है Z है, 8 है 8 भी है। मतलब B के सारे एलिमेंट A में हैं, पर B से छोटा है, क्योंकि B से छोटा है, ऑब्वियस सी बात है। B में 4 ही है, इसमें 4 तो है ही, लेकिन और भी है। तो इसको हम लिखेंगे कि B इज अ सबसेट ऑफ A। B इज अ सबसेट ऑफ A। तो इसको लिखने का फॉर्मूला क्या होता है? ऐसे, मतलब तरीका क्या होता है? ऐसे। ये हो बना दिया हमने B यहाँ पर, एंड जो सबसेट होता है उसको लिखने का कुछ ये तरीका है। B is a subset of A. B is a subset of A. B is a subset of A. साइन हमेशा ऐसा लगेगा। अब बात कर लेते हैं सुपरसेट की। सुपरसेट यानी कि अब B A का सबसेट है ना, इसका मतलब A B का सुपरसेट है। B A का सबसेट है, तो A B का सुपरसेट है। सुपरसेट की बात करेंगे तो कुछ ऐसे लिखेंगे, A is a superset of B। सबसेट में ऐसे साइन, सबसेट में ऐसा साइन होता है, सुपरसेट में ऐसा होता है। B is a subset of A, A is a superset of B, ठीक है। तो सुपरसेट सबसेट की यहां पर हमने बात कर ली। मतलब सबसेट छोटा भाई होता है। सबसेट जो होता है ना, सबसेट में कुछ ही एलिमेंट्स होते हैं, पर जो सुपरसेट होता है उसमें सबसेट के तो सारे एलिमेंट होते हैं, लेकिन और भी एलिमेंट्स होते हैं। आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी सबसेट एंड सुपरसेट की। डाउट है तो कमेंट सेक्शन तो है ही, वहां पर आप मुझे बता सकते हैं। आपको जो भी पूछना है, किसी भी तरह से पूछना है, इजीली पूछ सकते हैं। इसके बाद बात आ जाती है यूनिवर्सल सेट की। यूनिवर्सल सेट, अब यूनिवर्सल सेट क्या होता है?
a universal set is a set that contains all the given sets. मतलब इसमें जितने भी सेट्स हैं वो सारे होंगे। ये डिनोट होता है यू से, यूनिवर्सल है तो यू से डिनोट होता है, ठीक है। जैसे एक सेट दे दिया ए, 1 2 4 आ गया इसमें, एक सेट दे दिया बी, ए बी डी आ गया इसमें, एक सेट दे दिया सी, इसमें पी क्यू ए वन, ये सब आ गया। अब यूनिवर्सल सेट निकालना है हमें इन तीनों का, तो मतलब एक ऐसा सेट बनाना पड़ेगा जिसमें इन सब के एलिमेंट्स प्रेजेंट हो। तो यू यूनिवर्सल सेट बनाओ, 1 2 4 इसके सारे लिख दो, 1 2 4, इसके ए बी डी, यहां तक तो ये बात होगी। अब पी एंड क्यू, अब ए सी में है ए, पर ए हमने ऑलरेडी लिख चुके हैं। एक बात ध्यान रखना, सेट्स में कभी भी एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते। ए यहाँ पे है तो ए हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, वहां पर ये रहा है, कहां पे है ये रहा, एंड 1 भी हम यहाँ पर लिख चुके हैं, ये रहा 1। तो ये सेट बस इतना ही होगा, ए और 1 ऑलरेडी इसमें लिखा जा चुका है, एंड रिपीट फॉर्म पॉसिबल नहीं होती है सेट्स में। तो ये होता है यूनिवर्सल सेट, मतलब जितने भी सेट्स दिए हुए हैं उन सब का, उन सारे एलिमेंट्स इसमें आ चुके हैं। यानी कि कैसे होगा, यू ए यू बी यू, यानी कि यू इन सबका सुपर सेट है, ए का भी सुपर सेट है, यू इज ए सुपर सेट ऑफ ए, यू इज ए सुपर सेट ऑफ बी एंड यू इज ए सुपर सेट ऑफ सी। सुपर सेट मतलब जिसके सारे एलिमेंट 1 2 4 है, तो यू ए का भी सुपर सेट हो गया, ए बी डी बी के भी सारे एलिमेंट्स हैं तो वो उसका भी सुपर सेट हो गया, पी क्यू ए वन पी क्यू ए वन, तो इस सी के भी सारे एलिमेंट्स हैं तो यू इसका भी यूनिवर्सल सेट हो गया। तो इस तरह से हमने बात कर ली यूनिवर्सल सेट की। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, ठीक है, पूरा थ्योरेटिकल पार्ट हम कवर करेंगे आज। अब बात कर लेते हैं कुछ ऑपरेशन ऑन सेट्स की। ऑपरेशन ऑन सेट्स, इसमें क्या होता है, नंबर 1 है यूनियन सेट, ठीक है। और ये कुछ ऐसे होता है कि मतलब ये यूनिवर्सल सेट ही है एक तरह से आप बोल सकते हो, ठीक है। जैसे कि ए एक एलिमेंट है, इसमें है 1 2 4, बी एक एलिमेंट है, इसमें है 1 2 3, मतलब 1 3 5, ठीक है। तो जब हम इसका यूनियन सेट बनाएंगे, यानी कि ए यूनियन बी, मतलब ये जो है ये ए और बी का यूनियन सेट होगा, ये ए यूनियन बी, तो ये हम बनाएंगे तो 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अब अगर हम चाहें ना तो इसको यहीं बंद कर दो, सॉरी मतलब गिर गया, थोड़ा चंचल दूंगा, समझ सकते हो आप। 1 2 3 4 5, 1 1 दो बार था, रिपीट होता नहीं, एक बार लिखा 1 2 3 4 5, ये होगा ऐसे यूनिवर्सल सेट। अब आप सोचोगे यार दो सेट का तो ये मेरे को भी डाउट आया था जब मैंने पढ़ा था कि दो सेट का यूनियन तो हम ऐसे लिख देंगे, लेकिन अगर 3 सेट का यूनियन दे दिया, मतलब जैसे मान लो कि भाई ये एक नहीं दिया, एक सी सेट और दे दिया, एक सी सेट और दे दिया, सी इसमें दे दिया पी क्यू जेड। अब क्या करें, अब ए यूनियन बी यूनियन सी, सिंपल बना दो, 1 2 3 4 5 पी क्यू जेड, ये लो जी, ए यूनियन बी यूनियन सी, डी और दे दिया यूनियन डी कर दो, ई और दे दिया यूनियन ई कर दो, जेड दे दिया यूनियन जेड कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। ये बात हो गई यूनियन सेट की। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, अब बात कर लेते हैं इंटरसेक्शन की। इंटरसेक्शन क्या, इंटरसेक्शन सबसे इजी है। इंटरसेक्शन मतलब होता है जैसे दो सेट देखिए, 1 2 3 5, बी दे दिया 5 8, ठीक है, 5 एंड 8, तो ये दो चीजें यहां पर हमने दे दी।
तो इसमें क्या होता है, इसमें जो इसका इंटरेक्शन सेट बनेगा ना, इंटरेक्शन सेट मतलब कुछ ऐसा ऐसा, ये ए और बी का इंटरेक्शन है, यूनियन का ऊपर होता था ये इसमें नीचे होता है, ठीक है। तो इसका इंटरेक्शन बनेगा ना, उसमें कॉमन एलिमेंट्स होंगे ए और बी के। तो ए और बी में कौन सा है कॉमन एलिमेंट, 1 2 3 इसमें नहीं है, 8 इसमें नहीं है, 5 ही कॉमन है, सिर्फ 5 5 सिर्फ एक ही सेट होगा, ठीक है। ऐसे ही अगर एक दे दिया सी, एक सेट दे दिया पी क्यू 11 बस, एंड डी दे दिया पी 11 15, तो सी और डी का इंटरेक्शन कुछ ऐसा बन जाएगा। इन दोनों में कॉमन क्या है, पी और 11 कॉमन है, पी 11 पी और 11, ठीक है। अगर अब आप सोच रहे होगे अगर एक भी कॉमन नहीं है तो क्या करेंगे, अगर एक भी कॉमन नहीं है तो ये एक नल सेट हो जाएगा। जैसे कि मान लो यहाँ में पी और 11 नहीं होता, ठीक है, इस सेट में कुछ और होता, जैसे कि 17 कुछ ऐसा सेट होता, कुछ ऐसा सेट होता। अब जब कुछ ऐसा होता तो क्या करते हैं, तो इसमें सी इंटरेक्शन डी इज इक्वल टू 5, ये साइन होता है नल सेट का, कि इस सेट में एक भी एलिमेंट नहीं है, कि कुछ कॉमन नहीं है, पी क्यू 11 इसमें नहीं है, 17 ए 15 इसमें नहीं है, कुछ कॉमन ही नहीं है, तो ये 5 बोलते हैं, इसे 0 करके काट दो 5, ये साइन होता है नल सेट या एम्प्टी सेट का, कि इस सेट में एक भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। ये बात हो गई हमारी यहाँ पर इंटरेक्शन की, ठीक है। इंटरेक्शन की बात हो चुकी है, ओके। देन इसके बाद डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस में हम क्या देखते हैं, डिफरेंसेस बिटवीन टू सेट्स। बहुत सारे टर्म्स हैं सेट्स में, सेट्स थ्योरेटिकली काफी बड़ा है। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, इसमें हम क्या करते हैं, डेफिनेशन में आपको सबको सेंड कर दूंगा नोट्स में, अभी सिर्फ इसका बेसिकली समझ लेते हैं। जैसे कि एक सेट है, इसमें 1 2 3 10 ये 4 सेट है, ये एक सेट है, इसमें 3 10 15 पी जेड, ये कुछ सेट्स हैं। अब हमने डिफरेंस निकाला है a माइनस बी का। a माइनस बी यानी कि a माइनस बी का मतलब है ऐसे एलिमेंट लिखो जो a में तो है लेकिन b में नहीं है। तो a में 1 और 2 है, क्योंकि 3 और 10 तो b में भी है, तो 1 और 2, ठीक है। अब b माइनस ए करें तो b माइनस ए करेंगे तो ऐसे एलिमेंट्स जो b में तो है लेकिन a में नहीं है, तो b के ये एलिमेंट्स यहां पर है, तो बचेंगे 15 p एंड z। यानी कि जब a माइनस बी आया तो ऐसे एलिमेंट जो a में है बट b में नहीं है, एंड b माइनस c आया तो ऐसे एलिमेंट जो b में है बट a में नहीं है। तो इस तरह से इसका डिफरेंस निकल जाता है। मैं काफी फास्ट खटक आपको नॉलेज देते जा रहा हूँ, इसको आप एक्वायर कर लो जितना कर सकते हो, क्योंकि इतना फास्ट कंटेंट आपको कोई नहीं देगा, पूरे यूट्यूब पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो अब यहां पर आ जाता है हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट में क्या होता है, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ हाँ, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि जैसे दो सेट्स दे दिए, ए एक सेट दे दिया हमने, कॉम्प्लीमेंट हेडिंग को डाल लूं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे एक सेट दे दिया, एक सेट में कौन कौन से एलिमेंट दे दिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 3 5 दे दिए, एक यू दे दिया, यूनिवर्सल सेट ऑफ ए, ठीक है। यू में क्या दे दिया, यू में दे दिया 1 2 3 4 5 6। अब हमें बोला कि ए का कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो ए कॉम्प्लीमेंट के कुछ डिनोटेशन देखो, इनकी हम ऐसे लिख सकते हैं ए, और हम ऐसे लिख सकते हैं ए के ऊपर बार, तो ये सेट होता है, या तो ये लिख लो या फिर ये। तो इसमें लिखिएगा तो क्या होगा, इसमें वो एलिमेंट्स जो यू में है बट ए में नहीं है, जैसे कि 2 4 एंड 6, 2 4 एंड 6। तो मतलब कॉम्प्लीमेंट वो होते हैं कि एक सेट का अगर हम कॉम्प्लीमेंट निकालें तो वो एलिमेंट्स जो ए में नहीं है बट उसकी यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहां पर हो जाती है बात कॉम्प्लीमेंट की।
ठीक है, ऑपरेशन ऑन सेट्स यहाँ पर खत्म हुआ, फिनिश हुआ, खलास हो गया। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं हाँ नोट। ये नोट क्या कहता है? ये नोट कहता है कि जैसे कि एक सेट है, उसके कितने सबसेट आप बना सकते हो। जैसे कि एक सेट है ए, फिर 0 है ना, 0 है, 1 है, 2 है, बस यही। तो इसके आप कितना सबसेट बना सकते हो? लो बनाओ। तो इसके सबसेट जो होता है उसको आप ऐसे लिखो, ये एक सेट बनाया तो एक में तो हो जाएगा 5 तो सबका सबसेट है। 5 जो है ना, 5 वो सबका सबसेट है A to Z। 5 0 1 2, ठीक है, 0 1, ठीक है, 0 2, ठीक है, 1 2, ठीक है, एंड 0 1 2, ठीक है। ये सब इनके सबसेट है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए यार। ये 8 कैसे हो गए? हाँ 80 तो होंगे, बिल्कुल सही है, 80 होंगे। अब 80 कैसे हुए, इसका एक फॉर्मूला है। ये आपको पेपर में निकालने के लिए कोई भी नहीं देगा कि आप इसके सबसेट निकालो कितने बन सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन क्या आएगा कि इस एलिमेंट के कितने सबसेट बन सकते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला है। जैसे कि इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स को n ले लो, n, तो सुपरसेट हमारा आ जाएगा 2 raised to the power n। जैसे इसमें n की वैल्यू 3 थी, 1 2 3, तो 2 की पावर 3, 80 तो सबसेट है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 80 सबसेट है। अगर किसी में मतलब 2 एलिमेंट है तो 2 की पावर 2 4, किसी में 5 एलिमेंट है तो 2 की पावर 5 32, तो किसी में 7 एलिमेंट है तो 7, तो ये हो जाएगा 128। तो इस तरह से आप नंबर ऑफ सबसेट निकाल सकते हो, यानी कि जितने भी उसमें एलिमेंट हैं उसको n ले लो, n 2 raised to the power n करोगे तो नंबर ऑफ सबसेट्स आपके आ जाएंगे। ठीक है, ये बात हो गई नोट की। ये बात हो गई नोट की। इसके बाद बात करते हैं एक बात और, जैसे कि किसी भी सबसेट के हम सारे किसी भी सेट के हम सारे सब्जेक्ट को मिलाकर एक सेट बनाते हैं ना, तो उसको हम पावर सेट कहते हैं। जैसे ये एक सेट था जिसमें था 1 2 3, इसके हमने सबसेट बनाए, क्या बने? 5 1 2 3। वैसे पेपर बनाने में देता नहीं है, इतना मुश्किल नहीं होता है कि सबसेट बनाओ। 1 2 1 3 2 3 1 2 3, कितने हो गए? आई होप 8 हो गए होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो चुके हैं। तो इस सेट को हम बोल देंगे पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट ऑफ ए, कि ए का पावर सेट है कि इसमें सारे सबसेट्स को एक सेट में डाल के एक सेट बनाया है, तो उसे हम पावर सेट बोल देंगे। ठीक है, यहाँ पर ये बात हो चुकी खत्म। अब आ जाते हैं एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे हम बोलते हैं इंटरवल्स। इंटरवल कुछ भी नहीं है इंटरवल में, वही 4 बातें देखनी है। थोड़ा धीमा धीमा चल रहा है ये, इसमें अभी इंक डाल के सही करेंगे और खत्म होने वाली अब तो वीडियो। लेट ए एंड बी बी एनी टू रियल नंबर्स एंड A is B is greater than A, ठीक है। then there are 4 intervals। अभी चारों इंटरवल्स हैं यहाँ पर, 4 इंटरवल्स हैं। उन 4 के 4 इंटरवल्स को हम यहाँ पर पढ़ना है। ऊपर का कर देता हूँ, रब ऊपर ही पढ़ लेंगे। ठीक है, बहुत सेट्स देख लिया और मिटा देते हैं, तो रब कर देते हैं। ठीक है,
इसके बाद आएगा नंबर 1, क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, इसमें क्या होता है ना, इसमें नहीं होता कुछ भी, इसमें कुछ ऐसा होता है कि ए है एक्स, इसमें कुछ ऐसी स्टेटमेंट आपको दी हुई होगी, तो इसमें आप बना सकते हो इजीली कि जो x है वो बिलोंग्स टू ए बी। क्लोज्ड इंटरवल में दोनों साइड बड़े ब्रैकेट लगेंगे। ठीक है, यहां नोट कर लिया हुआ है हो, तो इसको मिटा दो। अब बात कर लेते हैं ओपन इंटरवल की। ओपन इंटरवल की इसमें क्या होता है, इसमें होता है कुछ ऐसी स्टेटमेंट दी होती है कि ए एक्स बी, बस वही है, बस इसमें नीचे इक्वल टू नहीं लगा हुआ। ठीक है, तो कुछ ऐसी स्टेटमेंट, इसको लिखेंगे x बिलोंग्स टू ए बी। ठीक है, लिखने का तरीका है ये, कुछ भी नहीं है। अब आ जाता है सेमी ओपन इंटरवल। सेमी ओपन इंटरवल, सेमी ओपन में कुछ क्या कैसी होती है स्टेटमेंट, मतलब ए एक्स एंड बी, एक साइड इस साइड नहीं है बट इस साइड इक्वल टू लगा है, तो इसको कैसे बनेगा, x बिलोंग्स टू ए बी, एक साइड स्मॉल ब्रैकेट एक साइड लार्ज ब्रैकेट। अब आ जाते हैं नंबर 4 पे, सेमी क्लोज्ड इंटरवल। सेमी क्लोज्ड इंटरवल, इसमें क्या होता है, ए एक्स बी, इसमें इस साइड लगा इक्वल टू इस साइड नहीं लगा, तो इसको कैसे लिखते हैं, x बिलोंग्स टू ए बी। इसमें दोनों साइड बड़ा, इसमें दोनों साइड छोटा ब्रैकेट, इसमें लेफ्ट साइड में छोटा इस साइड में बड़ा, इसमें राइट साइड में छोटा लेफ्ट साइड में बड़ा। तो पूरा इंटरवल यहाँ पर हो चुका है। मैंने आपको इतनी थ्योरी तो बता ही दी है कि आप 1.1, 1.2 एंड 1.3 कर सकते हो। ठीक है, एंड उसके बाद मैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपके एक्सरसाइज अच्छे से हो जाए तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लो। बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, रोज वीडियोस ला रहा हूँ। अब आज से हमारा सिलेबस भी शुरू हो गया है, तो आपको 1.1, 1.2 एंड 1.3 आपको एज ए होमवर्क करनी है। नोट्स मैंने डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिए हैं, वो आपको वहां से देख सकते हो नोट्स को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो कीप सपोर्टिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।